जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, देश की बहन बेटियों का क्या होगा, देश के नौजवान का क्या होगा, देश के किसान का क्या होगा, देश की पहलवानों का क्या होगा, वो किसी का नहीं हो सकता। वो सिर्फ मनुवाद का है, आरएसएस का है, अपने एजेंडे का है। उन्होंने देश को लूट के मनुवादियों को खुली छूट दे रखी है, जितना भी लूटना लूट लीजिए, अरे हमारा क्या है, हम तो झोला लेकर निकल जाएंगे। आप समझने वाले समझते हैं, उन्होंने लूट मचानी शुरू कर दी, देश में महंगाई दुगनी कर दी, देश के अंदर तबाही मचा रखी है। इन पर कभी भरोसा मत करना। जिस देश के अंदर जनता अनपढ़ और मूर्ख और अज्ञानी हो, वो ही भरोसा कर सकते हैं। इन्होंने देश को अंधविश्वास और पाखंडवाद में झोंक दिया और तभी ये हाल हुआ है। लेकिन 33% आरक्षण तो दे दिया इन्होंने सदन में। देखिए, इन्होंने पॉलिटिक्स में आरक्षण देने से कोई मायने नहीं है। अगर यदि इन्होंने सच्चे अर्थों में अगर यदि आरक्षण देना ही था, तो उनको आप नौकरी में आरक्षण देते, SC ST को आरक्षण देते, OBC को पूर्ण आरक्षण देते। मैं समझता हूँ कि 15% तो 15% ही आरक्षण जनरल कास्ट को ले लेना चाहिए। 85% इसमें बहुजनों का आरक्षण है, वो दे देना चाहिए। और तब मैं समझता हूँ कि ये कितने ईमानदार हैं, कितने बड़े देशभक्त हैं, किस तरह से इनकी सोच में परिवर्तन आया। ये सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। देश में तबाही के लिए यही जिम्मेदार है। इन पर भरोसा मत करना। और हो सके तो मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, देश के युवाओं को, नौजवान को, माताओं को, बहनों को जितनी जल्दी इनको हटा दोगे, आपके मान सम्मान की और आपके इज्जत की, आबरू की रक्षा हो जाएगी। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या है वो मेरा परिवार है, लेकिन उनका ही परिवार में एक प्रज्वल रेवन्ना भी हैं जो यौन शोषण में घिर गए हैं और वो देश छोड़कर चले गए हैं। उनके परिवार में कैसे लोग शामिल हो गए हैं? देखिए, इसी तरह के आज पूरे जितने भी देश में अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, बीजेपी में जा चुके हैं। आज बीजेपी एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बन चुकी है जिसमें धुल के उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। किस तरह से देश में जितने से आरोप लगे थे, उन लोगों को बीजेपी में ले लिया गया, उनके सारे केस ख़त्म कर दिए गए। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता में बैठ के सत्ता की मलाई चाहिए। देश को लूटने का इन्हें अधिकार चाहिए। देश की जनता के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है, इन्हें शिक्षा की कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ झूठे हैं, झूठे हैं। अरे झूठ पे ही राजनीति करते हैं। आज जो मेन मुद्दे हैं, इन पर कभी बात नहीं कर रहे। देखिए, इनकी करनी और कथनी में हमेशा बहुत फ़र्क रहा है। अब से पहले जो महिला पहलवान जिनके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे रेप के, उनके मंगलसूत्र की रक्षा क्यों नहीं की गई? अब से पहले रेवन्ना जो कर्नाटक के पूर्व प्रधानमंत्री के जो पोते हैं, उनके द्वारा जो अभी इतनी बहन बेटियों के साथ जो रेप के जो मामले सामने आए, उनके मंगलसूत्र की रक्षा क्यों नहीं की गई? उसको जर्मनी भगाने में अब ED CBI जो भी हमारी जितनी भी जो वो थे, वो कहाँ जांच एजेंसी थी, वो कहाँ बैठी रह गई, कहाँ देखती रह गई? क्योंकि उन्होंने वो सब मिली भगत थी और उनको बिल्कुल बड़ी मजबूती तैयारी के साथ उनको विदेश भगा दिया। ये सोच रहे थे कि हो सके हमें चुनाव में नुकसान नहीं होगा, इसको जल्दी से यहाँ से भगा दो। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने कभी भी किसी भी बहन बेटी के सम्मान की, मंगलसूत्र की रक्षा नहीं की। पुलवामा में जितने हमारे जो जवान शहीद हुए थे, इन्होंने RDX से जो जवानों को उड़वा दिया था, उनके मंगलसूत्र की रक्षा क्यों नहीं हुई? देश में इतने रेप होते हैं हर दिन, उनके मंगलसूत्र की रक्षा क्यों नहीं हुई? तो इनकी कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। इन पे कभी भरोसा मत करना। जवान रहे थे हेमराज और पाकिस्तान के आतंकवादी उनका सिर काट कर ले गए थे। उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे, लेकिन हेमराज की पत्नी आज भी न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही हैं। उनके मंगलसूत्र को बचाने की बात नहीं करती है सरकार। वो परेशान है। वैसी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, विधवाएं हैं। देखिए, वो तो एक इतनी शक्तिशाली महिला जिनके पति ने हमेशा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको न्याय नहीं मिला और वो आज तक भी न्याय के लिए भटक रही हैं। तो ऐसी कितनी माताएं, बहनें हैं जो न्याय के लिए भटक रही हैं, मंगलसूत्र की रक्षा के लिए भटक रही हैं। वो किस तरह से उनका जीवन यापन चल रहा होगा, किस तरह से अपने बच्चों को पाल रही हैं, शिक्षा दे रही हैं। लेकिन मोदी जी ने तो रेवन्ना का प्रचार भी किया था चुनाव में। देखिए, मैंने क्या कहा, ये हमेशा उन लोगों की उस तरह की सोच के लोग रहे हैं। इसी तरह की सोच के लोग इस पार्टी में बैठे हुए हैं, तो उनका ये संग तो देते ही देते। इन्हें पहले से ही पूर्व आभास था, पहले से ही इनको पता था, तभी तो इन्होंने उसको प्रचार किया। उसके लिए जिताने के लिए पूर्ण समर्पण दिखा रहे थे, उनके लिए रोड शो कर रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे। आज जब उस पर आरोप लगे तो उसको विदेश उड़ा दिया।
तो उनको लग रहा था कि हो सकता है कि हमें चुनाव में नुकसान ना हो। अरे तुम्हें तो नुकसान पहले ही हो चुका था जिस दिन इंडिया गठबंधन बना। तुम्हें तो नुकसान उसी दिन हो गया था जिस दिन किसानों पर लाठी पड़ रही थी। तुम्हें तो नुकसान उसी दिन हो गया जिस दिन महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला। उसी दिन तुम्हें नुकसान हो चुका था। उसी दिन नुकसान हो गया था जिस तरह के तुमने देश के युवा के साथ धोखा किया। इतनी नौकरियों को तुमने पेपर लीक के बहाने उनको ओवरेज कर दिया, उनको नौकरी नहीं मिली। तुम तो उसी दिन एक्सपोज हो गए थे जिस दिन तुमने अग्निवीर योजना लेके आए थे। जिस तरह से देश के नौजवान के साथ 4 साल की नौकरी का तुमने दिखावा किया, तो मैं समझता हूँ चल क्या रहा है देश के अंदर। इतनी देश की जनता मूर्ख भी नहीं है, 2 बार मूर्ख बन चुकी है, तीसरी बार मूर्ख नहीं बनेगी। अब सत्ता से इनके जाने का वक्त आ गया है। मैं कहता हूँ मोदी तो गया। मंगलसूत्र की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलते हैं वो। देखिए, मणिपुर में सत्ता पूरी तरह से उनके साथ बैठी हुई थी। उन सत्ता के इशारे पे वहाँ पे उन लोगों के साथ दलित आदिवासी लोग थे, उनके साथ अत्याचार हुए, उनके साथ रेप हुए, उनको मारा गया, उनको डराया गया, उनको लूटा गया। ये सब सत्ता का इशारा था, क्योंकि केंद्र सरकार का एक भी मंत्री या वहाँ की मणिपुर सरकार का एक भी मंत्री या मुख्यमंत्री उनके आंसू पूछने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कोई बयान नहीं आया, किसी मीडिया तक ने नहीं दिखाया। मैं समझता हूँ कि ये पूरी सोची समझी स्कीम थी। अभी भी मैं कहता हूँ बहुजनों समझ जाओ, तुम्हारा अभी भी वक्त है। 2024 की लड़ाई आखिरी लड़ाई है। तुम्हारी न शिक्षा बचेगी, न अधिकार बचेगा, न संविधान बचेगा, न मान सम्मान बचेगा। सरे राह पिटते फिरोगे, कोई तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेगा। मनुवाद अपने शासन को अपने तरीके से चलाना जानते हैं, मनुस्मृति के आधार पर चलाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, समझ जाइए। लेकिन ये कह रहे हैं कि 400 सीटें आती हैं हम संविधान हटा देंगे। देखिए, जिस तरह से देश में चल रहा है, चुनाव आयोग उनके साथ है, देश के डीएम, एसडीएम, कलेक्टर जितने भी अधिकारी उनके साथ लगे हुए हैं, देश के जितने भी नेता उनके साथ लगे हुए हैं। जो नेता हमें, जो बहुजनों के नेता जो कहते थे हम तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारे मन सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, वो अपनी ज़मीर को बेच के उनके बीजेपी के साथ जाके नहीं है, वो गुलामी कर रहे हैं। अपनी जनता पे, अपने ही समाज के लोगों पे जुल्म करा रहे हैं, उनके अधिकारों को छीनने में वो सहयोग बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे दुष्यंत गौतम जो बहुत बड़े बहुजनों के नायक बनते थे, आज बीजेपी की गुलामी में डूबे हुए हैं। वहाँ पे मनुवाद में की जो उसमें डुबकी लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ देश कहाँ जा रहा है, बहुजनों को हो क्या गया है। मनुवादियों को इतनी गुलामी करनी थी तो तुमने इस आज़ादी के मायने नहीं थे, तो फिर तुम क्यों फिर बाबा साहब चिल्लाते हो। उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था, वो किसी को बख्शने वाले नहीं है। देश में ऐसी लूट नहीं मच रही है, इसके पीछे सत्ता है, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, बीजेपी सोच के लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं। लेकिन 80 करोड़ लोगों को अनाज भी फ्री दे रहे हैं वो तो, और 2028 तक देंगे। देखिए, ये 5 किलो राशन जो है ना, वो नाज नहीं है। मैं समझूँ 5 किलो राशन उनकी गुलामी है, वो गुलामी की जंजीरें हैं। जो इंसान के हाथ पैर दिए हुए हैं को वो पहले पेट नहीं भर रहे थे। 2024 के बाद, 2014 के बाद ही उन्हें राशन की ज़रूरत पड़ी। पहले इतने संपन्न तरीके से हर कोई जी रहा था, इतने तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे, अपने सारे काम कर रहे थे। इन्होंने उनसे क्या किया है कि रोज़गार छीन लिया, शिक्षा छीन ली। अब उन्होंने अनाज का, राशन का लालच देके वोट लेना चाहते, उनको मानसिक तौर पर गुलाम बनाना चाहते, सो इन्होंने बना दिया। जो लोग गुलाम हो चुके हैं वही बीजेपी को राशन पे वोट देंगे। स्वाभिमानी इंसान तो वोट राशन पर नहीं देगा और राशन लेगा भी नहीं।